वस्तुतः शिव भगवान जो है ये मूल भगवान है, प्रजापति शिव कहा जाता है। इस शिव का स्वरूप ही बहुत दुर्घर्ष है। इसकी मूर्ति नहीं है, इसका रूप नहीं है, ये अज है, इसकी उत्पत्ति नहीं है, फिर भी है। मतलब ये एक ऐसा स्वरूप है कि जो ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। मनुष्य के लिए कोई एक चिन्ह चाहिए, उपासना करने के लिए चिन्ह चाहिए, तो इसके लिए शिव का एक लिंग बनाया गया। लिंग मतलब चिन्ह, जैसे विष्णु का लिंग चक्र कह सकते हैं आप, या आप ये कह सकते हैं कि किसी के जेब में स्टेथोस्कोप दिखेगा तो आप कहेंगे ये डॉक्टर है, ये लिंग है, पहचान है, इट्स अ सिंबल। ये जो सिंबल बनाया है जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, और उस तथ्य की पहचान अब खुल रही है जब हमारा विज्ञान प्रगति कर रहा है। क्योंकि विज्ञान की जो शोध निकल रहे हैं, जो नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, तब से ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे पास में सिंबॉलिक रूप में, चिन्ह के रूप में, लिंग के रूप में उपलब्ध है। हमारे शास्त्रों में कहा गया था कि मनुष्य का एक वर्ष यह एक दिन के समान है, देव दिन, देवताओं का एक दिन। देवताओं के 12 वर्ष यानी एक कल्प होता है, 4 कल्पों का एक युग होता है, 4 युगों का एक चतुर्युग होता है, और ऐसे चतुर्युग जब कई हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात मिला के आदमी के रूप में हमारी जो काल गणना है वो है 3,456 करोड़ साल। ये काल गणना उन्होंने निश्चित की है। उन्होंने कहा कि इतने साल के बाद ही ये बिग बैंग थ्योरी होती है, और उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त ये आकाश से एक बड़ा प्रचंड आग का गोला विस्फोटित हुआ। उसमें कहा कि एक ज्योति स्वरूप परमेश्वर प्रकट हुआ। अब ज्योति स्वरूप परमेश्वर यह एक बिग बैंग का ही स्वरूप था। बिग बैंग थियरी में कहते हैं कि अगर कुछ सेकंड का अंतर फर्क पड़ जाता, कुछ सेकंड अगर पहले होता या बाद में होता, तो सृष्टि की रचना संभव नहीं थी। और हमारे शास्त्र कहते हैं निश्चित 3,456 करोड़ साल के बाद ये स्थिति आती है। इस तरह से एक विस्फोट होता है, ज्योति पुरुष पैदा होता है, और वो जो ज्योति पुरुष है उसको शिव कहा गया है, वो प्रजापति शिव कहा जाता है। तो इसका वर्णन आपको महाभारत के अध्याय 201 में आता है, जिसके अंदर महर्षि व्यास इतिहास बताते हैं कि नारायण मुनि ने बहुत तपस्या करके इस शिव को प्रसन्न किया, और उन्होंने उसका वर्णन किया है कि इसका स्वरूप उन्होंने देखा तो क्या देखा। उन्होंने देखा कि यह अमूर्त है, इसकी मूर्ति नहीं दिखी। क्या दिखा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ये तो ज्ञान चक्षुओं से उन्होंने देखा। उन्होंने इसका वर्णन किया है कि ये सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है, यह स्वयं को ही प्रकट करता है, स्वयं की शक्ति को नियंत्रित करता है, स्वयं की शक्ति को प्रसुरित करता है। और उन्होंने कहा कि इसको अज कहा गया है। इसके स्वरूप में उन्होंने कहा कि इसकी सफ़ेद जटाएं हैं, और इसका स्वरूप बड़ा दुर्घर्ष है, बड़ा भयानक है। इसके गले में सर्पों की मालाएं पहनी हुई हैं, और माथे पे चंद्रमा है। इस प्रजापति शिव के स्वरूप के बाद में जो उत्पत्ति हुई, इसने सबसे पहले निर्माण किया हिरण्यगर्भ को। हिरण्यगर्भ अपने वेदों में कई बार आता है। इस हिरण्यगर्भ का नाम है भूताग्रज। किसी भी चीज़ की प्रथम शुरुआत, किसी भी जीव का पहला स्तर, ये इसको कहा जाता है हिरण्यगर्भ। उसका वर्णन किया कि ये सूत्रात्मा है, ये सूत्र के रूप में है, यह स्वयंभू है, स्वयं को ही निर्माण करता है, इसके कोई भिन्न लिंग नहीं होते, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते रहता है। और यह प्राणी मात्र का पहला स्वरूप है, और हर प्राणी मात्र में ये विद्यमान रहता है। इस भूताग्रज को अपन डीएनए के साथ अगर कंपेयर करें, ये तो आजकल प्रस्थापित सत्य है कि डीएनए हर चीज़ में है, और ये नाश इसका होता नहीं, और ये स्वयं को ही अपने आप को निर्माण करते रहता है, 1 से 2, 2 से 4 होते रहता है, और पूरे वंश की विशेषताएं उस एक डीएनए के अंदर होती है।
डीएनए का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जो आज हम देखते हैं वो ऋषियों ने कैसे देखा, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत खोजें की। डीएनए का जो स्वरूप हमने देखा है वो मेरे ख्याल से 1953 में पहली बार साइंस ने देखा कि ये डीएनए इस तरह का होगा। ऐसे इसकी कल्पना किसी को थी नहीं, और ऐसे भी सामान्य आदमी को डीएनए का स्वरूप समझाना बड़ा मुश्किल है। अभी टीवी पे तो आप देख लेते हो, 3 डायमेंशनल पिक्चर आता है, मूवमेंट्स आती हैं, आपको पता चल जाता है। लेकिन जब तक ये नहीं था तब तक इसकी कल्पना की दी थी, जो स्पायरल स्टेयरकेस होती है ना, गोल जीना होता है, 2 गोल जीने आपस में गूंथने के बाद जो एक आकृति तैयार होती है वो डीएनए की आकृति। उन पुराने दिनों में इस रचना को हमारे ऋषियों ने देखा, ज्ञान चक्षु से देखा, प्रत्यक्ष तो दिख नहीं सकता। ज्ञान चक्षु से देखने के बाद में उनको लगा कि डीएनए का स्वरूप एक ये हेलिकल स्प्रिंग के नुआ है और ये खुद को निर्मित करते रहता है। और इसकी निर्मित हमारे शास्त्रों के अनुसार शिव भगवान ने की। प्रजापति शिव ने हिरण्यगर्भ को निर्माण किया। हिरण्यगर्भ प्रजापति ने निर्माण किया, इसलिए उन्होंने एक कल्पना की, एक पिंड बनाया। किसी भी चीज़ को बनाने के पहले एक पिंड बनता है। जैसे मूर्ति बनानी है तो मिट्टी का एक पिंड बनाया जाता है, पत्थर से मूर्ति तराशनी है तो एक बड़ा पत्थर का एक पिंड लिया जाता है। तो उन्होंने एक पिंड बनाया ऊपर से गोल करके, और उसके ऊपर उन्होंने कल्पना की कि शिव भगवान के आभूषण अगर सर्प है तो सर्प की लपेट अगर उसके ऊपर हम बताते हैं तो एक डीएनए का एक मॉडल उसके ऊपर तैयार हो जाता है। और अगर कॉम्प्लेक्स डीएनए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताना है तो सर्प युगल भी उन्होंने कल्पना की थी कि सर्प युगल भी हो सकता है जो डबल हेलिक्स के रूप में उसके पे दिख जाएगा। अब उन्होंने कहा कि यह मूल आकृति है, यह मूल चीज़ है और यह भूताग्रज है, इसी से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। शास्त्रों ने अपनी तरह से इसका बखान किया, लेकिन जो आज हमारे विज्ञान कहता है वो भी ये कहता है कि ये जो डीएनए है ये एक धागे के समान होता है। इतना सूक्ष्म है कि वो तो आँख से तो दिखना असंभव है, धागे के समान होता है। एक से दूसरा उत्पन्न होते रहता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये बढ़ते रहता है, ये नष्ट नहीं होता। चीज़ नष्ट हो जाएगी लेकिन उसका डीएनए कहीं न किसी रूप में कायम रहता है। अक्षर है, इसका कभी क्षरण नहीं होता। तो ये जितनी भी विशेषताएं उन्होंने कही है डीएनए के लिए, वो डीएनए की विशेषताएं हमारे शास्त्रों में हिरण्यगर्भ के लिए या भूताग्रज के लिए की थी। तो इस पर से ऐसे लगता है कि जो हमारी शिवलिंग है ये मात्र एक चिन्ह नहीं है, इसके पीछे कुछ ऋषियों की सोच है, कुछ वो एक समाज को या सामान्य लोगों को कुछ एक संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से भूत सृष्टि है, इसका सूक्ष्मतम स्वरूप आप इस रूप में देख सकते हैं। शिवलिंग जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कि जो उन्होंने पिंड बनाया इसकी कल्पना ऐसी करी है उन्होंने कि उसके अंदर एक हरि है और हर है। हरि मतलब हम जिसको विष्णु कहते हैं, हर यानी शिव भगवान है। तो हरि और हर उस पिंड के अंदर विद्यमान है। और जो जलहरी है, जलहरी के ऊपर 3 धाराएं होती हैं। 3 ही क्यों होती है? क्योंकि 3 संस्कृत में अनेक वचन के लिए 3 रिप्रेजेंट होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा हो तो उसको बहुवचन बताने के लिए वो 3 रेखाएं हैं कि ये बहु है। ये स्ट्रक्चर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। जैसे एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और उसके अगल बगल घूमने वाला, बहुत तेज़ी से घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो आप कल्पना करिए, जो हमारे ऋषियों ने कल्पना की कि इस पिंड के अंदर हरि है, हर है और ब्रह्मा है जो जलहरी के रूप में इनके अगल बगल घूमते रहता है। हरि के साथ ब्रह्मा का सूत्र बंधा हुआ है, नाभि से सूत्र बंधा हुआ है, दूर नहीं जा सकता। और सृष्टि की रचना करने के बाद उसके पालनकर्ता के स्वरूप में वो हरि के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। हर जो है उदासीन है, अपनी जगह बैठा है, हिमालय पे बैठा है, अपने ध्यान में लीन है और वो कभी आवश्यकता पड़ने पे संहारक स्वरूप कर सकता है। किसी भी चीज़ का प्रादुर्भाव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर करते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हाथ होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होना या ज़्यादा होना वस्तुमान को बदलते रहता है। तो ब्रह्मा का काम वही है, सृष्टि की रचना करना। प्रोटॉन के साथ मिलके वो उसका पालन करता है। हर जो है वो ध्यानस्थ बैठा हुआ है, उसके अंदर उसकी शक्ति है। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जो ध्यानस्थ बैठा है, जो हर का स्वरूप है, उसके न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा शक्ति है, जो एटॉमिक फ्यूजन कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। इस न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को ब्रेक करने के बाद ही आती है। तो उसकी कल्पना भी हमारे ऋषियों ने ऐसी करी है कि शिव के अंदर शक्ति तत्व है। जब तक शिव ध्यानस्थ है, शक्ति तत्व भी उसके अंदर समाया हुआ है, शांत बैठा हुआ है। जब आप
शिव को जागृत करते हो, क्रोधित करते हो, न्यूक्लियस आप तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, तो जो शक्ति, जो रुद्राणी प्रकट होती है, जो दुर्गा प्रकट होती है, शिव की शक्ति प्रकट संहार करती है, तो वो एटॉमिक एनर्जी का स्वरूप है। शिव भगवान के साथ में जो रुद्र शक्ति है, जिसको हम रुद्राणी कहते हैं, वो शिव के अगल बगल रहती है। और महाभारत में तो वशिष्ठ ऋषि ने वर्णन किया है कि मैंने इस रुद्र को देखा था। जब मैंने इसको देखा था आकाश में, तो मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी। इस पुरुष को देखते हुए मैंने देखा कि इसके अगल बगल एक काली छाया नृत्य कर रही है, और काली छाया इतनी विराट थी कि उन्होंने वर्णन ये किया है कि मैं अपने मनोबल से भागा और उस काली छाया का पीछा, मतलब काली छाया कितनी बड़ी है देखने की कोशिश की। उनका कल्पांत तक मैं दौड़ता रहा, लेकिन इस काली छाया का मुझे शिखा और नीचे पैर का नाखून नहीं दिख सका। मतलब एक बहुत विराट शक्ति शिव के साथ में है और शिव के अगल बगल नृत्य करती है। अब ये कल्पना ऐसे कि जैसे इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स इसके भौताल घूमते रहते हैं, वो भी थरथराते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं, अपने आप गोल घूमते रहते हैं और परिक्रमा भी करते रहते हैं। नृत्य की तीनों भूमिकाएं यह इलेक्ट्रॉन करते रहता है। इसको जब हम विस्फोटित करते, शिव से शक्ति को अलग करते हैं, तब उसका संहारक स्वरूप प्रकट होता है। जैसे शंकर भगवान भी चाहें तो उस शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा हो कि अभी जो हमारे नए एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, उनका स्वरूप भी एक पिंडी के स्वरूप में होता है, और इसके अंदर भी जो रेडियो एक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये पानी के अंदर डुबा के रखे जाते हैं। इसके ऊपर पानी का सतत वर्षाव किया जाता है। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर की क्वालिटीज़ वहीं पे बनती हैं, और ये जो पानी होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। तो शिव के पिंडी के ऊपर भी सतत धार या सतत अभिषेक की जो कल्पना है, वो ये है कि इसका जो तापमान है नियंत्रण में रहना चाहिए, नियंत्रित रहना चाहिए। अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यह शक्ति अगर सुप्त रूप में है, जो कभी भी जागृत हो सकती है, इसका तापमान कंट्रोल में रहे, ये नियंत्रण में रहे, इसके स्वरूप में जैसे एटॉमिक रिएक्टर में पानी का उपयोग होता है, वैसा ही उपयोग शिवपिंडी के ऊपर अभिषेक के रूप में किया जाता है। और ये जो पानी जब जलहरी में बह के बाहर आता है, तो आपको याद होगा कि शिवलिंग के ऊपर जो अभिषेक किया जाता है, उस पानी का तीर्थ के रूप में प्राशन करने के लिए मनाही करी है। कारण यही है कि रेडियो एक्टिव पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जलहरी से जो पानी बहकर बाहर निकलता है तीर्थ के रूप में, परिक्रमा भी शिव की पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि शिव इतना विराट समझा जाता है। इतने विराट स्वरूपी परिक्रमा मनुष्य मात्र कर नहीं सकता। ये हमारी लिमिटेशंस है, ये हमारी सीमाएं हैं, इन सीमाओं के अंदर ही हमको रहना है। तो ये जो है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी आप पिंडी के अंदर देख सकते हैं। और सबसे विराट, महान से महान आप जो गैलेक्सीज़ हैं, जो नेबुले हैं, इनका चित्र आप देखेंगे तो आपको वही दिखेगा कि जो शिवपिंडी का जो लिंग स्वरूप है, जिसको बाण भी कहा जाता है, शिव बाण कहा जाता है, और जलहरी है उसको शालूंका भी कहा जाता है, तो उसका प्रोपोर्शन होता है 10:1। और ये वास्तव में जो बाहर के फ़ोटो लिए गए हैं, अंतरिक्ष के फ़ोटो लिए गए हैं, उसके अंदर हूबहू शिवलिंग की प्रतिमाएं निकल के आती है, क्योंकि ये उसका स्वरूप है। शिव को भोले भगवान कहा जाता है। बड़े थोड़ी सी तपश्चर्या से प्रसन्न होने वाला है, और प्रसन्न होने के बाद में फिर वो औघड़दानी है, जो चाहे वो दे देता है। सामने बैठा हुआ असुर है कि सुर है, उसने जो मांगा सो दे दिया। लेकिन वो आपको सही मार्ग पे चलना ही आवश्यक है। अगर आप गलती से भी गलत मार्ग पे चलना शुरू कर दोगे, तो फिर शिव शक्ति ही अगर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हुई, तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं हो पाएगा। शिव भगवान भोले तो हैं और प्रसन्न भी बड़े जल्दी होते हैं, लेकिन बहुत शक्तिमान है। उनकी शक्ति की कल्पना करके ही उनकी उपासना करनी चाहिए। और जिसके पास शक्ति होती है वो शक्ति दे भी सकता है, सबको शक्ति भी मिल सकती है। उसके स्वरूप को जानना ज़रूरी है। इस शिवलिंग की उपासना करने से 2 योग साध्य होते हैं, एक आत्मयोग और एक शास्त्र योग। आत्मयोग का मतलब है ब्रह्मा और जीव, इसके ऐक्य का अपरोक्ष ज्ञान। तो शास्त्र योग में जीव और ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान है। आप इसको ले सकते हैं, जो अपरोक्ष ज्ञान है उसको आप गायत्री कहिए, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको आप सावित्री कह लीजिए। तो गायत्री सावित्री की एक जगह अगर कहीं उपलब्धि हो सकती है तो शिव भगवान के पास में है, क्योंकि ये महाकाल का स्वरूप है और काल पे भी नियंत्रण करने वाली शक्ति है। गायत्री की प्रेरणाएं, मतलब गायत्री के प्रिंसिपल्स, प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस का कॉम्बिनेशन अगर आपको कहीं देखना है, गायत्री प्योर साइंस है
अप्लाइड साइंस सावित्री है, आत्मयोग प्योर साइंस है, शास्त्र योग अप्लाइड साइंस है। इनका अभ्यास आप एक ही जगह कर सकते हो अगर आप शिवलिंग करें, आप उपासना करोगे। शिवलिंग की उपासना आप दो स्वरूप में करोगे ना, एक तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट में उसकी उपस्थिति एक, और सृष्टि का प्रादुर्भाव जिससे तैयार हुआ उसका एक मॉडल उसके रूप में दो। इसको आप देखेंगे तो हमारा जो विज्ञान है और हमारा जो वो प्राचीन भारतीय अध्यात्म है, इनका समन्वय साधने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छा एक चिन्ह है जिसके ऊपर से हम सोच सकते हैं कि हाँ, अध्यात्म और साइंस अलग अलग नहीं है, कहीं ना कहीं तो जाके वो एक हो रहे हैं। इनके आपस में एक दूसरे के संदेश भी दिए जा सकते हैं। ज़रूरत है हमारे थोड़े सोचने की, हमारे ज्ञान चक्षुओं को विकसित करने की, पढ़ाई करने की, रिसर्च करने की। अगर ये करें तो कई अन्य चीज़ें इसके अंदर से निकल के आ सकती हैं।